नमस्कार मित्रों। कल दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम हमारे सामने आए। बहुत सी ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई जहां अंतर केवल 100 का था, 200 का था या 500 का था। दो तरह से षड्यंत्र रचा गया। मैं मुकेश तंवर, पूर्व महामंत्री किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश, मैंने भी एक आवेदन किया जब हरिनगर निगम चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे थे, आवेदन लिए जा रहे थे। तो संगठन में मैंने भी निवेदन किया कि मुझे मेरे इस निगम वार्ड से टिकट दी जाए। और नगर निगम वार्ड संख्या 99 है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि षड्यंत्र क्या रहा और कैसे हम लोग सरकार बनाने से चूक गए। शायद किसी का ध्यान गया हो, ना गया हो, या गया हो तो शायद वो अपने विचार साझा ना कर पाया हो। दोस्तों, जब निगम में प्रत्याशी की चर्चा चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी चुनाव लड़ने का मन हुआ। तो मैंने भी अपना एक जीवन परिचय बनाकर संगठन में जमा कराया। और जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई तो मेरे सामने पूर्व पार्षद, पूर्व मेयर साउथ दिल्ली के मेरे बहुत ही अजीज मित्र, मेरे भाई श्याम शर्मा जी का नाम संगठन ने डिक्लेयर किया। मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ भी हुई, और उस तकलीफ में, उस दुख में, उस क्रोध में या उस गुस्से में, नाराजगी में मैं नामांकन भरने भी चला गया। और नामांकन भर के भी आया मैं निर्दलीय के रूप में। लेकिन उस दौरान चुनाव, नामांकन भरे जा चुके थे, नाम वापस लेने का समय था। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हुआ एक्चुअल में क्या है। हर सीट पे 4-4, 5-5 लोगों ने दावेदारी डाली, और वो 5 लोग वो थे जिनका अपने क्षेत्र में वजन था, एक वजूद था, जो वोटरों के ऊपर कमांड करते थे। जैसे मैं, मेरे क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है नागल राया गांव, जहाँ करीब 17 से 18 हजार वोटें तंवर राजपूत परिवारों की है। और सर्व समाज के लोग हम लोग यहाँ रहते हैं, तो करीब 27 से 28 हजार वोटें हमारी इस साइड में पड़ती है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये वोटें तो ले ही लूंगा। इसी प्रकार से अन्य भी और जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना अपना बायोडाटा प्रदेश कार्यालय में जमा कराया। तो उसके निमित्त मैं, जब मुझे टिकट नहीं मिला और मैं नॉमिनेशन भर के आ गया, तो मेरे साथ मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे आदरणीय, मेरे गांव के जो पूर्व में जो राजनीति में मुझसे सीनियर रहे हैं या जो समाज में मुझसे बड़े हैं, उन लोगों ने मुझे समझाया और निवेदन किया कि मैं अपना नामांकन वापस लूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगूं। हो सकता है संगठन ने मेरे बारे में कुछ और बेहतर सोचा हो। तो मैंने उन लोगों की बात मानी। मुख्य रूप से मेरे पास मेरे गांव के ही पूर्व विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रद्युम्न राजपूत जी, भाई श्याम शर्मा जी के साथ आए, और मैं उनके साथ में तन मन धन से चुनाव में लगा। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था और वो नाराज होकर घर बैठे रहे। उन लोगों ने भीतरघात किया। भीतरघात कैसे किया? उन लोगों ने वोटों को तोड़ा, लोगों में नाराजगी का एक पुट बनाया कि हमें टिकट नहीं मिली है, यहाँ टिकट आनी चाहिए थी, वहां ऐसा था, वैसा था। एक पहलू ये है कि हमें अंदरूनी चोट पड़ी। दूसरी चोट क्या थी जहां हम चूक गए, वो थी वोटर लिस्ट जब बन रही थी, जब उसमें अमेंडमेंट हो रहे थे, तब हमारा ध्यान उस साइड नहीं गया। उस समय दिल्ली सरकार में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की ड्यूटियां दिल्ली सरकार ने लगाई कि आप डोर टू डोर जाके ये वोट चेक करें। चुनाव जो AERO ऑफिस होता है, क्षेत्रीय जो चुनाव कार्यालय होता है, वहां उनको ये बात समझा के भेजी गई कि आपको चुन चुन कर पॉइंट्स पकड़ने हैं, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो लोग हैं उनकी वोटें काटनी है। दोस्तों, आप लोग हैरान हो जाओगे ये बात सुनकर। पूरी दिल्ली में बहुत बहुत
बहुत ही हाई क्लास तरीके से डिलीशंस की गई, वोट डिलीट की। किन की जो लोग 30-30, 40-40 साल से उस क्षेत्र में रहते हैं, और किन की डिलीट नहीं हुए जो झुग्गी में रहते हैं। आप एक बात सोचो, कोई लॉजिकल बात मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या कोई 50 साल से जिस मकान में रह रहा है, कितने लोग जा सकते हैं जी मकान छोड़ के? 2, 4, 5। कितनों की शादी हो सकती है? 10, 20, 15। कितने लोग मर सकते हैं 5 साल में? 10, 5, 18, 20, 30। लेकिन ऐसे ऐसे पोलिंग बूथों को मैं जानता हूं जहां पे 272, 71 वोटें डिलीट की गई हैं, पूरा का पूरा परिवार ही उड़ा दिया। और वो लोग कौन थे? वो लोग भारतीय जनता पार्टी समर्थित वोट थी, समर्पित वोट थी वो भारतीय पार्टी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मेरा ही छोटा भाई है कि हमारी छोटे भाई की जो वाइफ है बहुरानी हमारी, उनकी वोट थी और छोटे भाई की काट दी। तो ये कैसे संभव है कि पत्नी की तो वोट है और पति की काट दी जाए? ये षड्यंत्र हर वार्ड के अंदर करीब 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 3 से 4 हजार वोट डिलीट की गई, अधिक भी हो सकती है। और वो 3,000 वोटें मैक्सिमम वोटें जो है वो भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं की, वोटरों की थी, जो वोट डालने गए और वहां पे वोटर लिस्ट में उनका नाम डिलीट होता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चुनाव आयोग ने ये जो डिलीशंस का कार्य था, इसको क्या किसी प्राइवेट एजेंसी से कराया? जांच कैसे हुई? इनका क्या पैरामीटर था कि वो उन लोगों के पास, क्या उनके घरों में गए जो लोगों की वोटें कटी, उन लोगों से कभी ये पूछा कि भाई आप यहाँ कब से रह रहे हैं, शादी हुई है तो कब चले गए, मकान बेच के गए तो कब गए हैं, उस नए मकान में कौन रह रहा है? देखिए, अगर जो मकान, मैं एक बात मान के चलता हूँ कि कुछ लोगों का ये विचार आएगा जी लोग मकान बेच के चले गए। मकान जो बेच के गए वो किसी को तो बेच के गए ना सर, उस मकान में कोई ना कोई तो आया होगा ना, क्या उसकी वोट बनी उस मकान में? तो फिर ये कैसे संभव है कि एक एक बूथ में 250-250, 300-300 वोटें आप काट दोगे? और ये एक जगह का नहीं है, ये मैं हरिनगर विधानसभा के अंतर्गत हरिनगर निगम की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये तो वो बात मैंने आंकड़े बताए जो मेरे संज्ञान में है। तो हम लोगों को इस बात के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहिए कि वो पैरामीटर हमें बताया जाए, हमारे समर्पित, हमारे कार्यकर्ताओं की वोटें कैसे कटी। दूसरा, उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने भीतरघात किया, चुनाव लड़ते हुए उम्मीदवार को हराया, साथ दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुलेआम खिलाफत की संगठन की, और संगठन उनको जिले में, प्रदेश में जगह देता है। यदि ऐसा है तो ये परिपाटी गलत है, ये थमनी चाहिए, नहीं तो काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो नमस्कार, जय श्री राम। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।